आज से जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं जिनका सब्जेक्ट भूगोल है, तो आज से मैं वीडियो उनके लिए प्रोवाइड कराऊंगी। जितने भी टॉपिक है सबको मैं कवर कराऊंगी। जैसे कि आपका पर्यावरण का अवधारणा और घटक, ये तो आपका पहला चैप्टर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट रहेगा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जैव विविधता और सतत विकास, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, वायु जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट का निपटान, गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टिहरी बांध, नर्मदा घाटी परियोजना, मतलब इस तरीके के जितने भी आपका टॉपिक है मैं सभी आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और आज का जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण की अवधारणा एवं घटक, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन एक आपका बन सकता है। एक तो ये कि पर्यावरण की अवधारणा बताइए, और दूसरा ये कि पर्यावरण के घटक बताइए, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से इसको जानेंगे। आपको रटना नहीं है, बस आपको ध्यान से एक बार वीडियो को देखना है, फिर आप अच्छे से लिख पाओगे। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे पर्यावरण की अवधारणा, ठीक है। देखिए अवधारणा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम उसको अ, अपने जीवन में अगर हम उसको उतार लेते हैं तो एक हमारा अवधारणा बन जाता है। जैसे हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण का तात्पर्य भूगोलवेत्ताओं के लिए उन दशाओं का योग है जो किसी मनुष्य को भूतल के किसी स्थान पर चारों ओर से घेरे होते हैं। मतलब पर्यावरण का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो जो भी हमारा मानव जीवन है हमारा, तो हम पर्यावरण से चारों तरफ से घिरे हुए हैं प्राकृतिक रूप से। जितने भी पेड़ पौधे जल इस तरीके से जितने भी हो गए हमारे संसाधन। और मानव जीवन से क्या है कि मानव मानव कृत्रिम, जैसे कि हमारा कोई इमारत हो गया, सड़क हो गया, इस तरीके से जो है वो मानव द्वारा बनाया गया और पर्यावरण के बनाए, इन सबको मिला के ये सभी कहाँ उपस्थित है, तो ये पर्यावरण में ही उपस्थित है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मानव के आसपास एक विशेष क्षेत्र कहे तो ये कि मनुष्य के जो भूतल जिस पे हम रहते हैं, तो सबका एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे कि रहन सहन, खान पीन, पहनावा, ये सभी जो है अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से होता है। तो ये कह रहा है कि स्थान पर चारों ओर से घिरे होती हैं मानव के चतुर्दिक विस्तृत ये दशाएं। अब ये चारों तरफ का मतलब यहाँ पे यूज किया है, वही आप चतुर्दिक भी कह सकते हैं। तो विस्तृत, ठीक है, मतलब कि चारों ओर से घिरे हुए, मतलब कि फैली हुई है। तो यहाँ भी मतलब वही हुआ कि चतुर्दिक विस्तृत, ठीक है। ये जो दिशाएं प्रारंभिक मानव के लिए अधिकांशतः, मतलब प्रारंभिक शुरुआती तौर पे प्राकृतिक थी, जिसके अंतर्गत जैसे कि जलवायु, उचावच, वनस्पतियाँ और मिट्टियाँ। भाई ये तो मानव तो बनाया नहीं है, ये तो प्राकृतिक है, ठीक है। मतलब जलवायु, उचावच का मतलब कि यहाँ पे पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र, ये सभी आ जाएंगे। वनस्पतियाँ में मतलब पेड़ पौधे, और मिट्टियाँ सब सभी प्रकार की मिट्टियाँ आ जाएंगी। तो ये सभी क्या थी, सम्मिलित थी। सभ्यता के उत्थान के साथ साथ मानव ने अपने को कृत्रिम दशाओं के भीतर लपेट लिया, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसको आपको समझाएंगे, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों क्षेत्र विस्तृत एवं दीर्घावधि वाला होता है। दीर्घावधि मतलब ज़्यादा समय वाला, ठीक है। और वह उसके उनके पर्यावरण का अंग हो गया है। अब इसमें लिखा है कि जलवायु, उचावच, वनस्पतियाँ और मिट्टियाँ, ये सभी सम्मिलित थे। तो जैसे जैसे हमारा सभ्यता जो है आगे बढ़ते गया, मतलब जो उसमें बहुत सारा इस समय देखा जाएगा तो हम बात करेंगे कि आज के सभ्यता जो है और पहले की जो भी सभ्यता थी उसमें बहुत अलग है, ठीक है। देखिए जो क्या क्या है कि पहले की जो सभ्यता थी उसमें मानो या तो कुछ अधिक थोड़ा सा चेंज कर दिया। कोई मान लीजिए पुराना इमारत है तो उसमें कुछ अच्छे से सुधार करके उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको अच्छा से तैयार कर दिया। तो इस तरीके से उसमें क्या कर रहा है, उसमें मानव जो है और उसमें अच्छा कर दे रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो मानव अपनी को कृत्रिम दशाओं के भीतर इसको लपेट लिया है। अब जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे भी घर बन रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं पहाड़ पे, और वहाँ पे अच्छी अच्छे जैसे कि पर्यटन स्थल भी है पहाड़ पे। वहाँ पे सड़कें भी काट के बनाए जा रहे हैं, ठीक। वनस्पतियाँ पेड़ पौधों से जैसे कि अच्छा घर बनाना, ठीक है।
और उसको यूज़ करना, पेड़ पौधे के आप यूज़ तो समझ ही रहे हो, और मिट्टी के भी घर बनाना। तो ये सभी जो प्राकृत है, कहने का मतलब ये किस प्राकृत द्वारा है, लेकिन इसमें मानव उसमें जाके इन सब के सहारे वो क्या कर रहा है, इसको लपेट के अपने क्रियाकलापों में इसको ले रहा है। ठीक है, जो कि अगर ऐसा कर लेगा तो वो बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। ठीक है, और ये इनके पर्यावरण के ये क्या हो जाता है, ये अंग हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि वर्तमान समय के नागरीय निवासी के लिए पर्यावरण में नगरीय जीवन का सुनिश्चित ढांचा महत्वपूर्ण हो गया है। इस समय जो है जितने भी नगर के जो लोग हैं वो पर्यावरण में नगरीय जीवन का सुनिश्चित ढांचा महत्वपूर्ण हो गया है। सब कोई देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि गांव से लोग कहाँ आ रहे हैं, नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आखिर क्यों, देखिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं अच्छी अच्छी हैं कि पक्की सड़कें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पक्की सड़कें मिल जाएंगी आपको, मकानों के समूह और स्वचालित वाहनों की जो भीड़ है। तो इस प्रकार के उनके प्राकृतिक पर्यावरण में या तो परिवर्तन हो गया है या बिल्कुल परिमार्जित हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार ये कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। देखिए जो मतलब इस तरीके के हमने पढ़ा जितने भी, तो मानव के चतुर्दिक विद्यमान, मतलब कि वही पर्यावरण का मतलब यही होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ। तो इसमें जितने भी मतलब पर्यावरण में जितने भी तथ्य हैं, वस्तुएं हैं, स्थितियां हैं, दशाएं, ये सभी जो है मिले हुए हैं सम्मिलित रूप से पर्यावरण का यही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कोई तथ्य हो गया, कोई वस्तु हो गया, हमारा कोई स्थिति हो गई, कोई दशाएं हो गया, ये सभी से क्या होता है, ये हमारे पर्यावरण में क्या होता है, विद्यमान रहता है। तो ये सब मिलके क्या होता है, हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। तो ये जर्मन वैज्ञानिक कहते हैं कि पर्यावरण का अर्थ जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। और एक और महोदय हैं टांसले के अनुसार ये कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, प्रभावकारी मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर हमारा वहाँ पे हर चीज़ें उपलब्ध है अच्छे से वहाँ पे, तो वहाँ पे जीव रहते हैं या हम वहाँ पे रह सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा वहाँ पे होगा, हमारे लिए अनुकूल वातावरण होगा, तो वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि पर्यावरण की अवधारणा को हमने जाना। अब हम जानेंगे पर्यावरण के घटक। ठीक है, देखिए अवधारणा का मतलब आपने अच्छे से समझ लिया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप उसको देखिए, आपको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। और देखिए हम ये बात करते हैं जो पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। देखिए पर्यावरण के मतलब तो हमने समझ लिया कि चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत, अब पर्यावरण के अंतर्गत तो बहुत कुछ पाया जाता है, सबका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत देखिए भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटकों को सम्मिलित किया गया। इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं किसमें, पर्यावरण के घटक के रूप में। सजीवों के क्रियाशील व स्वरूप को प्रभावित करने वाले जो बाह्य परिस्थितियाँ या कह सकते हैं पदार्थ जो है पर्यावरण के घटक तत्व या कारक कहलाते हैं। हम इसको विस्तृत से जानेंगे, इसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पर्यावरण का संगठन अनेक कारकों या तत्वों का समूह है जिसके प्रत्येक घटक का अपना विशिष्ट एक महत्व होता है। ये कह सकते हैं कि वो अपना अपना एक महत्व होता है। तो देखिए पर्यावरण के घटक के प्रकार या कह सकते हैं कि वर्गीकरण। तो देखिए स्थूल रूप में जीवन के आधार पर पर्यावरण के दो प्रकार के घटक माने जाते हैं। एक तो ये कि जड़ और दूसरा ये चेतन, या उसी को कह सकते हैं अजैविक और जैविक। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर अगर बात करें तो पर्यावरण के घटकों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक और दूसरा ये सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक। सरलीकृत रूप से पर्यावरण के घटकों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटक। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम देखिए इसमें पहला आता है हमारा भौतिक घटक। देखिए भौतिक घटक घटकों या कारकों से अभिप्राय प्राकृतिक प्रदत्त। ठीक है, भौतिक घटक मतलब कि जो प्राकृत से जो मिला हुआ है उसको प्राकृत द्वारा नियंत्रित कारकों से है। इन्हें पार्थिव कारक या भौतिक पर्यावरण के कारक भी कहते हैं। प्रमुख भौतिक घटकों में भौगोलिक स्थिति हो गया। ठीक है, जैसे हमारा भारत का भौगोलिक स्थिति है, पूरे विश्व का भी भौगोलिक स्थिति है। तो इस तरीके से धरातलीय स्वरूप, हमारा जो धरातल का स्वरूप कैसा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढे जैसा है। जलवायु, मृदा,
जल राशियाँ आदि, ये सभी सम्मिलित है। मतलब भौतिक घटक में आप समझ लिए ऐसे कि जो प्रकृति द्वारा है, तो उसमें आपका भौगोलिक स्थिति, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा, जल राशियाँ, इसमें मानव का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये भौतिक घटक हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे जैविक घटक। जैविक घटक में देखिए, जैविक घटकों या कारकों से मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के सजीव हैं, इसके अंतर्गत जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जगत, पादप जगत मतलब वही पेड़ पौधे या वनस्पति कह सकते हैं, जंतु विज्ञान, छोटे छोटे जो जीव जगत है, ये सभी किसमें, जैविक। नाम से ही पता चल रहा है कि जैविक, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं सांस्कृतिक, ठीक है। देखिए सांस्कृतिक घटक, ये सभी हम घटक के रूप बता रहे हैं आपको, ठीक है। वर्गीकरण या प्रकार कह सकते हैं। तीसरा सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक देखिए इसके अंतर्गत मानो उसके विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि अधिवास, व्यवसाय, परिवहन, वाणिज्य, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, धर्म, भाषा, प्रजाति, ये सभी प्राकृत नहीं है, ये सांस्कृतिक है। हमारा बहुत पहले से ये बना हुआ है और आज भी हम इसी तरीके से जीते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवसाय है, रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, अपनी भाषा को भी अलग रखते हैं, प्रजातियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो ये हमारा सांस्कृतिक में आता है। मानव ने अपने जो बौद्धिक विकास से प्राकृतिक पर्यावरण में जो तीव्र गति से रूपांतरित किया है, पर्यावरण के सांस्कृतिक घटकों में जैसे आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनैतिक घटक, धार्मिक घटक, ये सभी भी क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दो टॉपिक, जो कि पर्यावरण की अवधारणा, हम जिस क्षेत्र में जहाँ पे हम रहने लायक अगर हमारे तरीके से अनुकूल है, वहाँ पे अच्छे से मिल जाता है, तो वहाँ पे हम रहने का व्यवसाय जो व्यवसाय भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो उस तरीके का अगर हम क्षेत्र चुनाव कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्यावरण की अवधारणा में आ जाएगा, ठीक है। हम वहाँ पे खेती करेंगे, चाहे वो पहाड़ हो या हमारा मैदानी क्षेत्र हो या जलीय क्षेत्र हो, तो वहाँ पे हम उस हिसाब से क्या करेंगे, फसल उगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ का अवधारणा हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक। तो हम पर्यावरण के घटक के बारे में भी जाना है कि पर्यावरण घटक में तीन चीज़ें होती हैं, एक भौतिक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। भौतिक घटक में जो भी हमारा प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मतलब मिला हुआ है, जैसे भौगोलिक स्थिति और धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा, जल राशियाँ। और दूसरा ये जैविक घटक, जहाँ पे जितने भी प्रकार के सजीव हैं, चाहे छोटे हों, पेड़ पौधे हों या कुछ भी। सांस्कृतिक घटक में जैसे कि हमने जाना कि रहन सहन, धर्म, भाषा, प्रजाति, अधिवास, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, ये सभी किस में आ जाएगा, सांस्कृतिक घटक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और ये हमारा पहला चैप्टर आज का ख़त्म हुआ। तो अब हम जो है हमारा नेक्स्ट रहेगा पारिस्थितिकी के बारे में रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।